आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले स्टूडेंट वो किस थीम पर बेस्ड है? करेज एंड डिटर्मिनेशन। करेज मतलब हिम्मत, डिटर्मिनेशन में क्या होता है? दृढ़ता। ठीक है ना, ठान लेना किसी चीज को। देखो क्या लिया, करेज इज द डिस्कवरी दैट यू मे नॉट विन। सही बात है। करेज की कब जरूरत पड़ती है? जब आपको पता चलता है कि आप किसी चीज को शायद ना जीत पाए, उस समय करेज का जन्म होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, वहां हिम्मत की जरूरत पड़ती है। एंड ट्राइंग व्हेन यू नो यू कैन लूज। एंड ट्राइंग, और आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। जो कोशिश है, ट्राइंग मतलब कोशिश, वो चीज है व्हेन यू नो यू कैन लूज। जब आपको पता होता है कि आप हारने वाले हैं, तब भी आप अगर प्रयास करते हैं तो वो आपकी क्या है? कोशिश है होती। ठीक है। सेक्शन 1, द डे ऑफ द बेयर फीट। ये जो चैप्टर स्टूडेंट, बेयर फीट का मतलब क्या होता है? खाली पैर, है ना, विदाउट शूज एंड स्लीपर्स। तो फॉर short words sum up what has lifted successful individual above the crowd। देखो, फोर शॉर्ट वर्ड, चार छोटे छोटे शब्द है ना, चार, है ना, छोटे छोटे शब्द है कुछ, है ना। सम अप, वो इस चीज को सम अप करते हैं, पूरी करते हैं कि व्हाट हैज लिफ्टेड सक्सेसफुल इंडिविजुअल अबव द क्राउड। जो भीड़ में से जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कैसे ऊपर उठते हैं। ये चार शब्द का है इसमें, फोर वर्ड्स है, वो इस चीज को बताते हैं। वो क्या है? अ लिटिल बिट मोर। अ लिटिल बिट मोर का मतलब होता है थोड़ा और ज्यादा, और थोड़ा। मतलब जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल होते हैं स्टूडेंट, वो हर चीज में क्या देखते हैं कि और थोड़ा ज्यादा, मतलब अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, कभी गिव अप नहीं करते। सही बात है। वो थक के हारते नहीं, वो क्या सोचते हैं? एक और बार ट्राई ट्राई करे, एक और बार, है, कोशिश करे। ठीक है ना। दे डिड ऑल दैट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। वे सारी चीजें, वे दे डिड ऑल दैट, वे सारी चीजें करते हैं, है ना, दैट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, जो उनसे अपेक्षा की जाती है, उनसे एक्सपेक्ट की जाती है ना। एंड अ लिटिल बिट मोर, और बल्कि उससे थोड़ा ही ज्यादा ही करते हैं। ठीक है ना। तो स्टोरी स्टूडेंट, वो हम आज हम पढ़ने वाले हैं, प्लेयर हु प्रूव दिस सेइंग ट्रू, जो कि इस कहावत को क्या करते हैं? सच प्रूफ कर देते हैं स्टूडेंट, इस सेइंग को, इस कहावत को, है ना। देखो यहां से पढ़ते हैं, एक एक लाइन का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा स्टूडेंट। ठीक है ना, तो बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो के साथ। इट वॉज जुलाई 29 1911, है ना, 29 जुलाई 1911 की बात है। द क्राउड्स वर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स द कैलकाटा फुटबॉल ग्राउंड। जो क्राउड था, फ्लॉकिंग का मतलब क्या होता है? गोइंग इन अ लार्ज नंबर, बड़ी भारी संख्या में, है ना, जा रहा था। टुवर्ड्स किसकी तरफ? कैलकाटा की तरफ जा रहा था। फुटबॉल ग्राउंड, कैलकाटा में एक फुटबॉल ग्राउंड है इंडिया में, वहां पर जा रहा था ना। इवन दो फुटबॉल वॉज अ पैशन इन बंगाल एंड मोर सो इन कैलकाटा, है ना। हालांकि जो फुटबॉल क्या है, वॉज अ पैशन इन बंगाल, है ना, जो बंगाल है वहां का पैशन है ना, वहां पर लोग पसंद करते हैं। एंड मोर सो इन कैलकाटा, और कैलकाटा में ये कुछ ज्यादा ही पसंद किया जाता है। नाउ कोलकाता, जिसको आप कोलकाता कहते हैं, हम पहले कैलकाटा कहते थे। दिस डे वॉज स्टिल अ स्पेशल वन फॉर द बंगाली। आज का तो दिन था, बहुत ज्यादा स्पेशल था। सही स्टूडेंट, किसके लिए? बंगाली लोग के लिए, जो बंगाल के लोग हैं। एंड इंडीड इंडियन फुटबॉल फैंस, और तो और जो इंडियन फुटबॉल फैंस है, इंडिया के, भारत के, जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत ही क्या था? स्पेशल दिन था। इसीलिए सारे के सारे लोग कहाँ इकट्ठा हो रहे थे? कैलकाटा, जिसको आज कोलकाता कहते हैं, वहां के फुटबॉल ग्राउंड में इकट्ठा हो रहे थे। कुछ मैचेस है, कुछ टूर्नामेंट होने वाले। ठीक है ना, देखो क्या होता है आगे। It was going to be a meeting between a club of a ruled country and a club that represented its rulers। देखो बच्चों, अभी समझ में आ जाएगा। It was going to be a meeting, इस मैच के दौरान एक मीटिंग होने वाली थी, मिलने वाले थे लोग, है ना। किसके बीच में मीटिंग होने वाली थी? कौन मिलने वाले थे? बिटवीन अ क्लब ऑफ अ रूल्ड कंट्री, एक प्रकार की मीटिंग ही होने वाली थी, है ना। क्लब, एक क्लब होते हैं जो मैच खेलते हैं ना, क्रिकेट का क्लब होता है, फुटबॉल की टीम का एक क्लब होता है, उसको बोलते हैं क्लब, है ना। ऑफ अ रूल्ड कंट्री का मतलब क्या है? रूल्ड कंट्री मतलब जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है ना। ये देखो 1911 की बात है, 1911 की। तब क्या था? ब्रिटिश लोग का इंडिया पर कंट्रोल था, अंग्रेजों का शासन था भारत में। तो हम लोग क्या है? हम रूल्ड कंट्री थी भारत, है ना, इस पर रूल किया जा रहा था, है ना। तो ये जो हम इंडियन लोग हैं वो, एंड अ क्लब दैट रिप्रेजेंटेड इट्स रूलर्स, और जो रूलर्स है मतलब जो ब्रिटिश लोग है ना, जिस क्लब के थ्रू इन ब्रिटिश लोग को रिप्रेजेंट किया जाता था, उनका एक ग्रुप था, मतलब ब्रिटिश लोग का, और हम इंडियंस लोग का एक ग्रुप था। तो दोनों के एक क्लब बनाए गए थे ना। समझ समझ में आ गया ना? ठीक है। अ टीम दैट प्लेड बेयर फिट, और एक टीम थी जो क्या थी? बिना जूते चप्पल के खाली पैर खेलने वाली थी, है ना। बेयरिंग वन
प्लेयर, एक प्लेयर एक्सेप्ट, बेयरिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक प्लेयर को छोड़कर बाकी जितने भी प्लेयर थे वो क्या थे, बेयर फिट थे, खाली पैर थे। वॉज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट अ टीम, तो ये जो टीम थी बेयर फिट वाली वो क्या थी, वॉज गोइंग टू प्ले, वो खेलने जा रही थी, है ना, वॉज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट अ टीम दैट प्लेड विद बूट्स, उस टीम के खिलाफ खेलने वाली थी जिसने जूते पहने हुए थे। सही है स्टूडेंट। मोहन बगन, है ना, ऑफ कैलकाता वर scheduled to play the East Yorkshire Regiment in the final of one of the country's biggest football tournament, the IFA Shield। देखो स्टूडेंट, ये मोहन बगन क्या है स्टूडेंट, मोहन बगन एक टीम है इंडिया की जो क्या खेलती थी, फुटबॉल खेला करती थी उस टाइम पे, है ना, क्या कैलकाटा की टीम थी। वर्स स्केड्यूल्ड, स्केड्यूल्ड का मतलब होता है अरेंज्ड, इस टीम को अरेंज किया गया था टू प्ले, खेलने के लिए, द ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट। ये किसके साथ खेलने वाली थी, टू प्ले द ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट, ये दूसरी एक टीम का नाम है स्टूडेंट, जो ब्रिटिश लोग की टीम थी, फुटबॉल टीम। इन द फाइनल, वो फाइनल में खेलने वाले थे दोनों। देखो, मोहन बगन टीम और यॉर्कशायर रेजिमेंट टीम, ये दोनों फाइनल में पहुंच जाती है ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज बिगेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट। और ये जो टूर्नामेंट था स्टूडेंट, है ना, ये कंट्री का, है ना, भारत देश का उस समय का बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट था, द आईएफए सील्ड। और इस टूर्नामेंट का जो नाम था वो क्या था, द आईएफए सील्ड। आईएफए का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, है ना, वेस्ट बंगाल की ये पूरा एसोसिएशन था, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, आगे क्या कुछ है, बहुत आसान चैप्टर है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। अ फ्यू वीक्स अगो, कुछ समय पहले, कुछ सप्ताह पहले क्या हो रहा था, एनी, देखो आप यहाँ समझ पा रहे हैं एक चीज, कि टूर्नामेंट में मोहन बगन नाम की कोई टीम है ना, कैलकाटा की, हमारी इंडियन टीम, वो फाइनल में पहुंच चुकी है यॉर्कशायर रेजिमेंट के साथ खेलने के लिए, मतलब देखो कितनी बड़ी बात है ना। जबकि कुछ सप्ताह पहले क्या था, अ वीक्स अगो, any thought of any thought of an Indian team reaching the final of the tournament would have been dismissed as pure fantasy। फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना। देखो, कुछ सप्ताह पहले ऐसी स्थिति कि कोई भी विचार आए कि कोई इंडियन टीम है वो रीचिंग, वो पहुंच जाएगी, ऐसा कोई ख्याल कि इंडियन टीम पहुंच जाएगी, है ना, द फाइनल में पहुंच जाएगी ऑफ द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच जाएगी, वुड हैव बीन डिसमिस्ड, उसे क्या नकार दिया जाता था, उसे नकार दिया जाता था एज प्योर फैंटेसी, ये कह के कि ये तो सिर्फ कल्पना मात्र है। ऐसी एक कुछ सप्ताह पहले ये स्थिति थी, है ना, जो टीम फाइनल में पहुंची है मोहन बगम, उसके बारे में ये कल्पना आई थी ना। अब देखो, द आईएफए सील्ड हैड बीन मोर और लेस डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश टीम्स सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1893। देखो, मैच मैच जो जिस मैच के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो 1911 में हुआ है हुआ है ना, ठीक है। लेकिन जो द आईएफए सील्ड हैड बीन मोर और लेस डोमिनेटेड, जो आईएफए सील्ड है, आईएफए सील्ड, वो जो सील्ड है अधिकतर डोमिनेट की जाती थी, मतलब ले ली जाती थी, ज्यादातर टाइम उस पर कंट्रोल होता था बाय ब्रिटिश टीम्स, हमेशा ब्रिटिश टीम ही उसे ले लिया करती थी सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1893, जब से इस सील्ड की शुरुआत की गई थी 1893 से, तब से ऐसा ही देखा जा रहा था कि ब्रिटिश लोग ही इस सील्ड को हमेशा अपने नाम पे किए जा रहे थे, ठीक है ना। इंडियन टीम्स हैड प्लेड बट विद लिमिटेड सक्सेस, इंडियन टीम खेलती थी लेकिन बहुत ही कम बार ही सक्सेस हो पाती थी, लिमिटेड सक्सेस के साथ खेलती थी। एंड एज अ टीम आफ्टर टीम फेल्ड, और टीम आफ्टर टीम हमारी जो इंडियन टीम्स थी वो बार बार फेल होती जा रही थी, इस वजह से क्या हुआ था, अ मिथ, एक भ्रम, हैड बीन बॉर्न, एक अफवाह फैल गई थी, भ्रम फैल गया था, क्या फैल गया था, उसने जन्म ले लिया था एक भ्रम ने, द ब्रिटिश टीम्स वर इम्पॉसिबल टू बीट, कि जो ब्रिटिश लोग की जो टीम्स है ना, उसको हराना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, ऐसा हम इंडियन टीम्स के लोगों में, हम इंडियंस में ऐसा क्या हो गया था, भ्रम बैठ गया था, ठीक है ना। द आईएफए सील्ड वॉज स्टार्टेड, कब हुई थी स्टार्ट, 1893 में, अभी हमने देखा, दिस ईयर, लेकिन इस बार का जो साल स्टूडेंट है ना, 1911 की बात है ना, 1911 में ये मैच होने वाला है, ठीक है, हो रहा है अभी, इस बुक में जो चैप्टर लिखा है उस टाइम। तो दिस ईयर एन इंडियन टीम हैड सेट अबाउट डिसमेंटलिंग द मिथ, सेट अबाउट का मतलब होता है तैयार थी, है ना, इस बार जो इंडियन टीम थी हैड सेट अबाउट, उसने अपना मन बना ली थी किस चीज का, डिसमेंटलिंग द मिथ, कि हम इस मिथ को क्या करेंगे, डिसमेंटलिंग कर देंगे, मतलब कि क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऑल दो प्लेइंग बेयर फिट, हालांकि वो क्या खेल रहे थे,
बिना जूते चप्पल के खाली पैर खेल रहे थे। द प्लेयर्स फेल्ट, लेकिन जो प्लेयर्स थे वो कैसा महसूस कर रहे थे, फेल्ट दैट दिस अलाउड देम टू गेट अ बेटर फील ऑफ द फुटबॉल, कि बिना जूते चप्पल के जो बेयर फीट हम खेलेंगे तो ये चीज क्या करेगी, उनको ज्यादा, उनको ऐसा फील कर रहा था कि ये, उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ये चीज जो है उन्हें अलाउ करेगी टू गेट बेटर फील, उन्हें ज्यादा अच्छा महसूस कर पाएंगे, वो ऐसा वो फील कर रहे थे ना। द टीम हैड फर्स्ट thrashed एसटी एक्सावियर्स कॉलेज, जो टीम थी, कौन सी टीम, मोहन बगान, मोहन बगान जो टीम है हमारी इंडियन टीम, उसने क्या की स्टैंड, द टीम हैड फर्स्ट थ्रेस्ड, उसने हरा दिया किसको इस पूरे टूर्नामेंट में, एसटी एग्जावियर्स कॉलेज को। दो फाइनल में कैसे पहुंची वो बता रहे हैं ना, पहले इस टीम को हराया, देन डिफीटेड रेंजर्स, एक रेंजर्स है उनको हराया एक टीम को, एंड मेड इट टू द सेमीफाइनल, और खुद सेमीफाइनल में पहुंच गई बाय बीटिंग द राइफल ब्रिगेड, राइफल ब्रिगेड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, ठीक है। मैनी हैड फेल्ट दैट, बहुत लोग को अब लग रहा था दैट वाज एज फार एज दे वुड गो, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, एज देयर अपोनेंट्स वर द फॉर्मिडेबल मिडिल सेक्स रेजिमेंट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश टीम। समझ में आ रहा है, मैनी हैड फेल्ट दैट वाज एज फार एज दे वुड गो, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, है ना, एज देयर अपोनेंट्स वर, समझ में आ रहा है, द फॉर्मिडेबल मिडिल लेक्स रेजिमेंट, देखो एक और टीम का नाम है मिडिल एक्स रेजिमेंट, क्या नाम है स्टूडेंट, मिडिल, मिडिल एक्स है ना, मिडिल एक्स रेजिमेंट। फॉर्मिडेबल मतलब एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, जिसको हराया ना जा सके, है ना, ऐसी एक टीम थी स्टूडेंट, है ना, अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश टीम, इससे क्या माना जाता था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश टीम माना जा रहा था, है ना। आगे देखो उनके अपोनेंट को, ठीक है। द मैच फिनिश्ड 1-1 एंड देयरफॉर, तब उसके बावजूद भी जो मैच हुआ वो क्या हुआ, फिनिश हुआ 1-1 के साथ, यानी एक एक के साथ, है ना, देयरफॉर हैड टू बी रीप्लेड 2 days लेटर, इसलिए ये जो मैच था 2 दिन बाद और खेला जाने वाला था, क्योंकि 1-1 में ड्रॉ हो गया था ना मैच, किसके साथ, मिडिल सेक्स रेजिमेंट के साथ, ठीक है ना। वुड मोहन बगान, अब एक सवाल है, वुड मोहन बगान रिपीट इट्स हीरोइक्स, और वुड द मिडिल एक्स प्लेयर्स स्टिफल देयर अपोनेंट्स एक्टिविटी, ऐसा लग रहा है आपको कि वुड मोहन बगान, क्या जो मोहन बगान रिपीट इट्स हीरोइक्स, अपनी जो हीरोपंती है ना, अपनी जो बहादुरी है उसको फिर से रिपीट करेंगे, और वुड द मिडिल एक्स प्लेयर, या फिर मिडिल एक्स के जो प्लेयर है स्टिफल मतलब वो हरा देंगे, रोक देंगे अपने अपोनेंट की क्रिएटिविटी को, है ना। मोहन बगान, देखो आइस्टन आगे देख लेते हैं, मोहन बगान फैंस होप्ड फॉर द बेस्ट, जो मोहन बगान जो टीम है उसके जो फैंस थे वो क्या कर रहे थे, बहुत अच्छा कुछ होगा ऐसी वो उम्मीद कर रहे थे, है ना, बट प्राइवेटली फियर्ड द वर्स्ट, लेकिन प्राइवेटली मतलब पर्सनली वो अंदर कहीं ना कहीं उनको डर था कि कहीं बुरा ना हो जाए, वर्स्ट ना हो जाए, है ना। Could their team hold its own against a British side for the second time in 2 days? इन 2 दिनों में जो सेकंड टाइम खेला खेला जा रहा था तो उन्हें एक डर था कि कुड देयर टीम, जो उनकी टीम है इंडियन टीम, होल्ड इट्स ओन अगेंस्ट, वो खुद को रोक पाएगी क्या उनके खिलाफ, है ना, अ ब्रिटिश साइड, अगेंस्ट अ ब्रिटिश साइड, है ना, जो ब्रिटिश टीम है उसके खिलाफ खुद को रोक पाएगी क्या, फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार भी, इन 2 days, इन 2 दिनों में दूसरी बार जो मैच आ रहा है उसमें भी खुद को रोक पाएगी क्या, ऐसा बोल रहे हैं। द मैन हु हैड सेव्ड मोहन बगान अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले जो मैच हुआ था उसमें जो सेव मतलब बचाया था, है ना, मोहन बगान टीम को हारने से, है ना, सेटल्ड देयर नर्व्स, वो क्या कर रहा था, सेटल देयर नर्व्स का मतलब हो रहा था वो बिल्कुल शांति से सोच रहा था, काम था बिल्कुल, विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए, विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ समय पहले, कुछ समय के लिए, अ ब्रिलियंट पास फ्रॉम शिवदास बादुरी, बात को समझो ना, इस टीम में क्या हो रहा था, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था मोहन बगान टीम की तरफ से एक प्लेयर ने, है ना, क्या नाम है, हाँ, अ ब्रिलियंट पास फ्रॉम शिवदास बादुरी, एक शिवदास बादुरी, उस उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छा पास दिया, पास किया बॉल को, वेंड थ्रू द मिडल एक्स डिफेंस, जो मिडल एक्स लोगों ने डिफेंस बना के रखा था, रोक के रखा था चीजों को, उनके बीच से वो पास चले गया, वो बॉल गुजर गई, लाइक अ हॉट नाइफ
थ्रू बटर, जैसे कि गरम गरम चाकू बटर के बीच से क्रॉस हो जाता है, इतने स्मूथ तरीके से उनके डिफेंस के बीच से बॉल को क्रॉस कराया एंड फाउंड, और पहुंचा दिया उस बॉल को हबुल सरकार, हबुल सरकार करके एक प्लेयर है ना, वहां तक पहुंचा दिए थे इन्होंने बॉल को शिवदास बहादुरी ने, ठीक है ना। हुज शॉट, जिनका जो शॉट था अबुल सरकार का, रिप्ड इनटू द गोल, वो गोल तक चला गया, गोल को नेट को टकरा गया, है ना। द फैंस वर एक्सल्टेंट, एक्सल्टेंट मतलब हैप्पी, सारे जो फैंस थे काफी हैप्पी थे, है ना। मोहन बगान वाज लीडिंग, मोहन बगान क्या कर रहे थे, लीडिंग मतलब लीड कर रहे थे टीम को, है ना। बेयरली हैड मिडिल एक्स रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक, शायद ही, बेयरली मतलब बड़ी मुश्किल से ये जो मिडिल एक्स के प्लेयर थे, मिडिल एक्स टीम थी, रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक, है ना, इस झटके से बाहर आई ही थी, वैन, और तभी क्या हो गया स्टैन, शिवदास हिमसेल्फ हैड स्कोर्ड अ गोल टू डबल द लीड, एक और गोल स्कोर कर लिया, एक और गोल मार दिया उन्होंने, टू डबल द लीड, और लीड को डबल कर दिया। पहले देखो 1-0 से आगे थे, अब 2-0 से आगे हो गए, तो लीड क्या हो गई, दुगनी हो गई ना स्ट्रेंथ, ऐसा हो रहा है यहाँ पर ना। व्हेन कानू रॉय स्मैश्ड अ फ्री किक पास्ट a helpless and by now shell-shocked Pigot, it was not just Calcutta but the entire nation that erupted in joy। देखो स्टूडेंट, है ना। When कानू रॉय, एक कानू रॉय करके इंसान है, स्मैश्ड अ फ्री किक, जब फ्री किक मारने का मौका आया, तो पास्ट, पास्ट का मतलब होता है, पास्ट का यहाँ पार करके नहीं है मतलब यहाँ पर, है ना। किक पास्ट मतलब जैसे उन्होंने किक मारी कानू रॉय ने, हेल्पलेस एंड बाय नाउ, जो हेल्पलेस थी बेचारी, मजबूर जो टीम थी हारी हुई, है ना, जो पीछे थी मिडिल एक्स, उसको बोला हेल्पलेस, है ना। एंड बाय नाउ, और अब तक जो क्या हो रही थी, सेल शॉक्ड पिगॉट, है ना, सेल शॉक्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही परेशान, है ना, बहुत ज्यादा परेशान, डिप्रेस हो चुके थे, पिगॉट बोला है वहां पर अंग्रेजों को, है ना। इट वॉज नॉट जस्ट कैलकाटा, एक और चीज, वो गोल मार दी तो ये जो लोग थे काफी हेल्पलेस थे और अब तो बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे, है ना। तो इट वॉज नॉट जस्ट कैलकाटा, ये सिर्फ कलकत्ता तक की ही बात नहीं है, बट पूरा का पूरा जो नेशन था, एंटायर नेशन दैट इरप्टेड इन जॉय, जो खुशियों से भर उठा था, है ना। देखो आंसर लिख दिया मैंने कुछ, एन इंडियन टीम हैड रीच द फाइनल, कोई इंडियन टीम हैड रीच्ड, पहुंच चुकी थी फाइनल में, ऑफ द आई ऑफ ए शील्ड, पहली बार ऐसा हुआ था कि फाइनल में वो पहुंच पाई थी इंडियन टीम, है ना। एंड दैट टू, और वो भी बाय थ्रेसिंग अ ब्रिटिश टीम 3-0, वो भी किसी ब्रिटिश टीम को 3-0 से हराकर, बताओ इतनी ज्यादा लीड के साथ। द वे इन विच मोहन बगान हैड वॉन द मैच, द वे इन विच, वो तरीका जिस तरीके से मोहन बगान जो टीम है ना, हैड वॉन द मैच, उस मैच को जीती थी ना, हैड ऑल्सो रेज्ड एक्सपेक्टेशन, उस चीज ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ाती थी लोगों की कि अब ये तो टीम जीतेगी ऐसा करके। अ नैरो विन could have been put down to good luck or fortune, एक छोटी सी अगर जीत होती है ना, could have been put down, तो वो कारण बन सकती थी टू गुड लक और फॉर्चून, उसको हम एक गुड लक या फॉर्चून बोल सकते थे, किस्मत की बात बोल सकते थे, है ना। लेकिन क्या हुआ, अ 3-0 विक्ट्री, लेकिन अ 3-0 विक्ट्री वाज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन 3-0 से जीतना ये तो एक अलग ही बात थी, ये कोई किस्मत के भरोसे वाली बात नहीं थी। as the newspapers carried news of the match to other parts of the country, जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू देश के अलग अलग पार्ट्स में ये समाचार फैल रहा था, है ना। सरप्राइजेस was slowly giving way to pride, तो जो सरप्राइज थे, जो आश्चर्यचकित हो रहे थे लोग, अब वो क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा गौरवान्वित हो रहे थे, है ना, उन्हें खुद पर फक्र महसूस हो रहा था ना। क्रैक्स वर अपीयरिंग इन द मिथ ऑफ द बूट वाला गोराज, बूटिंग बूट वेयरिंग व्हाइट मैन बीइंग नेचुरली सुपीरियर टू देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स। देखो जो क्रैक्स वर अपियरिंग इन द मैथ, ये जो झूठ था, मैथ था, एक भ्रम फैल गया था कि भाई ब्रिटिश लोग को कोई नहीं हरा सकता, है ना, तो उसमें क्या पड़ गए थे, दरार दिखाई दे रहे थे इस मिथ में, ये टूटने ही वाला था मिथ ऑफ द बूट वाला गोरास, है ना। जो बूट वाला गोरास किसको बोला है, बूट वीरिंग व्हाइट मैन को, अंग्रेजों को बोला है ना। बीइंग नेचुरल, कौन सा मिथ था, बीइंग नेचुरली सुपीरियर, वो तो क्या है, नेचुरली सुपीरियर है, शुरू से महान है वो लोग, है ना। टू देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स, अपने इंडियन जो प्रतिद्वंदी लोग काउंटर पार्ट्स है, खिलाड़ी, है ना, उनसे क्या है, ये नेचुरली सुपीरियर है। इस मिथ पर क्या पड़ रही थी, दरारें पड़ रही थी, ये उनका जो भ्रम था वो टूट रहा था, है ना।
Rarely has a team prepared for a match under so much pressure as मोहन बगान। अब देखो, अब आपका फाइनल मैच होने वाला है और आप एक ऐतिहासिक जीत आपने सेमीफाइनल में की है, तो फाइनल के लिए आपको बहुत प्रेशर रहता है, बहुत एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती, तो आप बड़े दबाव में क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो वैसे ही हुआ यहाँ पर, रेयरली हैज अ टीम प्रिपेयर्ड फॉर अ मैच, ऐसी शायद ही कोई टीम होगी जिसने मैच के लिए प्रिपेयर किया होगा अंडर सो मच प्रेशर, इतने ज्यादा प्रेशर के साथ, एज मोहन बगान डिड, जैसे कि मोहन बगान टीम ने किया, दैट डे, उस दिन, है ना, इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 1911, जुलाई का महीना था 1911 के लास्ट वीक, तब उन्होंने ये किया, बहुत ही प्रेशर के साथ तैयारी किया। ऑन द डे ऑफ द मैच, और मैच का जो दिन था उस दिन, द पाथ टू द स्टेडियम वाज लिटरली पैक्ड विद फैन, जो रास्ता था स्टेडियम जाने का वो पूरी तरह से, है ना, सच में क्या, एग्जैक्टली लिटरली मतलब एग्जैक्टली क्या हो गया था, पूरी तरह से पैक हो गया था फैन से, है ना, दोस्तों यानी जो चाहने वाले लोग हैं उनसे। वन एस्टिमेट हैड इट दैट, एक एस्टिमेट है ना, हैड था, वो क्या था, इट दैट ऑलमोस्ट अ लाख ऑफ पीपल, 1 लाख लोग थे लगभग, हैड थ्रोन्ड आउटसाइड, थ्रोन्ड मतलब भीड़ लगा के लगाए हुए थे आउटसाइड द स्टेडियम, एज अर्ली एज 11 AM, एकदम जल्दी जल्दी एकदम 11 बजे, इवन दो, हालांकि द मैच वॉज स्केड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 5:30, जबकि जो मैच था वो शेड्यूल्ड किया गया था कब, 5:30 बजे शाम के लिए, लेकिन लोग 1 लाख लोग लगभग सुबह 11 बजे ही जमा हो गए थे, ऐसा कहा जाता है। देखो स्टूडेंट ये कुछ है, हाँ इमेज है ना, यहाँ से पढ़ते हैं। व्हेन द टीम्स वॉकड आउट ऑन टू द पिच, जब टीम्स क्या हुई, बाहर पिच पर आई, है ना, द कॉन्ट्रास्ट कुड नॉट हैव बीन ग्रेटर, है ना, तो दोनों में ज्यादा ऐसा कॉन्ट्रास्ट बड़ा नहीं था, है ना, दोनों उसमें ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा था। द ब्रिटिश टीम वाज इमेक्युलेटली टर्न्ड आउट, यानी इमेक्युलेटली टर्न्ड आउट का मतलब होता है बहुत ही तैयार होकर के आई थी, एक्सट्रीमली क्लीन, है ना, दिख रहे थे वो सब प्लेयर लोग। द इंडियंस वर जस्ट एज स्क्रूपुलस इन देयर मरून एंड ग्रीन शर्ट्स, और जो इंडियंस लोग थे वो भी काफी स्क्रूपुलस, सतर्क होकर के आए थे अपनी मरून एंड ग्रीन कलर की शर्ट्स में, है ना, बट वर डिफरेंट इन टू वेज, लेकिन दोनों में ज्यादा अंतर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उन्होंने एक, बट वर डिफरेंट इन टू वेज, मतलब दो तरीके से वो डिफरेंट थे, दो अंतर थे उन टीम में। देयर फिट वर बेयर, समझ में आ गया, देयर फिट वर बेयर, जो इंडियन टीम थे उसके पैर कैसे थे, खाली थे, बेयरिंग दोज ऑफ सुधीर चटर्जी, जो सुधीर चटर्जी करके इंसान है उन्होंने ही बस जूते वगैरह पहने हुए थे, बाकी पूरी टीम क्या थी, बेयर फिट थी। मीनवाइल, उसी दौरान टेंशंस आउटसाइड द ग्राउंड हैड बीन माउंटिंग, जो टेंशंस बढ़ने लगे ग्राउंड के बाहर, है ना, क्यों, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु हैड कम टू सी द मैच, जो क्योंकि हजारों लोग जो मैच देखने आए थे ना, हैड बीन अनेबल टू गेट अ टिकट, उन्हें टिकट नहीं मिल पाई थी, वो टिकट नहीं ले पाए थे। दे हैड नो वे ऑफ नोइंग व्हाट वाज हैपनिंग, जो उनके पास कोई तरीका ही नहीं था ये जानने का कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर ही थे वो स्टेडियम के। द स्कोरिंग एंड पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, जो स्कोर बताने का और जो पब्लिक का अनाउंसमेंट करने का जो सिस्टम था, हैड फेल्ड, वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। फाइनली, और फाइनली क्या हुआ, समवन केम अप विद एन इनोवेटिव आइडिया, कोई इंसान आया जिसने बहुत ही इनोवेटिव मतलब अनोखा आइडिया दिया, है ना, द स्कोर कुड बी रिलेड आउटसाइड द स्टेडियम बाय मींस ऑफ काइट्स, वो आइडिया क्या था, जो स्कोर था कुड बी रिलेड मतलब वो डिस्प्ले किया जा सकता था, बताया जा सकता था आउटसाइड द स्टेडियम, स्टेडियम के बाहर भी, बाय मींस ऑफ काइट्स, काइट्स की मदद से, है ना। अ ब्लैक काइट वुड मीन अ गोल फॉर द ब्रिटिश, अगर काली वाली काइट को अगर हम अंदर से ऐसा ऊपर तक उड़ाएं, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, गोल फॉर द ब्रिटिश, इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया है, गोल दागा है, गोल मारा है, ठीक है ना, ब्रिटिश लोग की गोल के का वो सिंबल होगा। अ मरून एंड ग्रीन वन, और जो मरून और ग्रीन कलर की जो काइट है, द कलर ऑफ द क्लब वुड इंडिकेट अ गोल फॉर मोहन बगन, जो कलर है क्लब का, है ना, वही रिप्रेजेंट करेगी वो काइट, जो कि मोहन बगन की ड्रेस का कलर है उस टीम के, तो उसे रिप्रेजेंट करेगी, कौन सा कलर, मरून एंड ग्रीन। अगर ये कलर की काइट अगर ऊपर जा रही, इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन बगन टीम जो है वो क्या कर रही, गोल मार रही है, ठीक है ना, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। A massive groan from inside the stadium made a chill
run down the spines of those waiting outside, even though it was an oppressively hot day. Oppressively का मतलब होता है extremely, है ना, यानी बिल्कुल परेशान कर देने वाला, उसको बोलते हैं oppressively। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही काम की चीज है यहाँ पर। देखो क्या बोला, अ मैसिव ग्रोन फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, इनसाइड। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, अंदर क्या हो रहा था, ग्रोन का मतलब होता है दुख की वजह से हम चिल्लाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोन, दुख की वजह से हम, है ना, पछताना, है ना, बहुत ही ज्यादा ग्रोन सुनाई दे रहा था इनसाइड, अंदर, इनसाइड द स्टेडियम, है ना, मेड अ चिल्ड्रन। देखो अंदर के जो लोग थे वो काफी दुखी हो रहे थे, है ना, बहुत बोल रहे थे अरे यार क्या हो गया, इस टाइप से, शिट, इस टाइप से, है ना, ग्रोन कर रहे थे अंदर के लोग। तो इस वजह से क्या होगा, मेड अ चिल्ड्रन डाउन। तो ये जो आवाजें थी, चिल्ड्रन डाउन द स्पाइंस ऑफ दोज वेटिंग, स्पाइंस का मतलब वो उनके भी जहन में उतर रही थी जो वेट कर रहे थे आउटसाइड, बाहर, स्टेडियम के बाहर, इवन दो इट वॉज एन एप्रेसिवली हॉट डे, जबकि उस समय क्या था, हॉट डे का मतलब क्या था, उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, है ना, इवन दो इट वॉज एन एप्रेसिवली हॉट डे, हालांकि उस दिन क्या थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, तब भी उतने सारे लोग वहां खड़े थे और उन्हें पछताना पड़ रहा था, क्योंकि इंडियन टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अंदर के लोग क्या कर रहे थे, ग्रोन कर रहे थे, तो बाहर के लोग भी क्या कर रहे थे, पछता रहे थे। A few minutes later, कुछ मिनट के बाद, a groan found its echo outside the ground too। अब ये जो ग्रोन था स्टूडेंट, वो क्या था, ग्राउंड के बाहर भी होने लगा। तो ग्राउंड के बाहर भी क्या करने लगे, पछताने लगे कि हमारी टीम कैसी हो रही है। क्यों, एज अ नंबर ऑफ ब्लैक काइट्स वेंट अप इनटू द स्काई, क्योंकि काफी सारी काइट्स जो थी ब्लैक कलर की, वो आसमान में उड़ती दिखाई दे रही थी, जिससे पता चल रहा था कि जो ब्रिटिश लोग हैं, अंग्रेज लोग, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो इंडियंस, जो भीड़ वहां पर जमा हुई थी, वो क्या कर रही थी, ग्रोन कर रही थी, मतलब दुख मना रही थी, शोक व्यक्त कर रही थी। ठीक है ना स्टूडेंट, देखो क्या हुआ, ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट हैड टेकन द लीड, जो ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट थी वो हैड टेकन द लीड, मतलब वो आगे चल रही थी अभी। ठीक है ना, जैक्सन देयर कैप्टन हैड स्कोर्ड फ्रॉम अ फ्री किक, एक जैक्सन नाम का जो इंसान है ना, उनका जो कैप्टन उस टीम का, हैड स्कोर्ड फ्रॉम अ फ्री किक, उसने एक स्कोर बना लिया था, इसलिए इतनी काइट ऊपर जा रही थी, और वो स्कोर बनाया था फ्री किक की वजह से। ठीक है ना, तो एक गोल तो पड़ गया था। द गोल सीम्ड टू इंस्पायर द ब्रिटिश टीम, ऐसा लग रहा थी कि इस गोल ने क्या कर दिया, इंस्पायर कर दिया है, थोड़ा सा उत्साह को बढ़ा दिया ब्रिटिश टीम के, है ना। द सेकेंड हाफ, अब देखो एक हाफ खत्म हो गया, द सेकेंड हाफ हावेवर चेंज्ड डेट दैट, लेकिन जो सेकेंड हाफ का मैच था उसने इस परिस्थिति को चेंज कर दिया था स्टूडेंट, है ना। द ब्रेक हैड गिवन द मोहन बागन बगन प्लेयर्स अ चांस टू रीअसेस देयर स्ट्रेटेजी, है ना, स्ट्रेटेजी को रीअसेस करने का मौका मिल गया। देखो द ब्रेक हैड गिवन, जो ब्रेक मिला, उसने क्या किया, मोहन बागान जो टीम है उसके प्लेयर को क्या दिया, एक मौका दिया कि वो क्या करे, रीअसेस करे अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी रणनीति को, है ना, रीअसेस मतलब करे, मतलब फिर से परख ले, एक बार चेक कर ले। इट वॉज देन द शिवदास बहादुरी डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इन हैंड, जो शिवदास बहादुरी थे, जो बहुत अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने किया कि ये सोचा कि मैं क्या करूंगा, इस मामले को अपने हाथ में ले लेता हूँ, मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊंगा, ऐसा करके। द मोहन बागान कैप्टन कूलली, तो मोहन बागान के जो कैप्टन थे, जो शिवदास बहादुरी, है ना, कूलली मतलब बड़े आराम से स्ट्रॉल्ड घूम रहे थे इन फ्रंट ऑफ द यॉर्कशायर गोल, जो यॉर्कशायर का जो गोल था, है ना, उसके सामने से बड़े आराम से चल रहे थे, गोल पोस्ट के सामने से, एज इफ, ऐसा लग रहा था, ऑन अ लेजरली वॉक, बड़े ऐसे ही आलस में चल रहे होगे भाई, है ना। What however terrified the British players was, लेकिन जिस चीज से जो ब्रिटिश प्लेयर डरे हुए थे, टेरिफाइड थे, वो क्या थी, was the fact, इस सच्चाई से, that बहादुरी, जो बहादुरी, है ना, जो शिवदास बहादुरी बोला है, बहादुरी was not alone on this stroll, वो जो घूम रहे थे, लेकिन वो अकेले नहीं घूम रहे थे, है ना। एट दिस बेयर फीट, उनके जो उस खाली पैरों के बीच में क्या थी, was the फुटबॉल, फुटबॉल थी, है ना। बिफोर एनी ऑफ द इंग्लिश, इसके पहले की कोई इंग्लिश प्लेयर कुड मूव इनटू टैकल, वो उन्हें टैकल करने के लिए मूव हो, है ना, बहादुरी लेट रिप अ शॉट टू सच पावर, उन्होंने इतने जोर से शॉट मारा, इतनी पावर के साथ, दैट नो गोल कीपर ऑन अर्थ कुड हैव सेव्ड इट, इस दुनिया का कोई भी गोल कीपर उसे बचा नहीं पाता, रोक नहीं पाता। लेट अलोन द मैन इन द ईस्ट यॉर्कशायर गोल,
यानी ये जो थे लेट अलोन द मैन, ये अकेला एक इंसान था, है ना, इन उन्होंने क्या कर दिया, गोल मार दिया इन द ईस्ट यॉर्कशायर गोल। ठीक है, देखो बात को नहीं समझे, देखो कुड सेव्ड इट, लेट अलोन कोई अकेला, है ना, द मैन इन द ईस्ट यॉर्कशायर गोल, इस अकेले इंसान को रोक नहीं पाता उस पूरे टीम का गोल मारने से, इतना जोरदार गोल मारा था। आगे देखो, द बॉल शॉट इनटू द नेट, जो बॉल थी वो टकरा देगी, किसको, नेट को टकरा गई। देयर वाज स्टन्ड साइलेंस फॉर अ सेकंड, थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया था ना। देन अ वास्ट डैम ऑफ नॉइज बर्स्ट, उसके बाद बहुत ही जबरदस्त नॉइस फूट पड़ा, आवाज फूट पड़ी, वहां पर शोर होने लगा। मरून एंड ग्रीन काइट्स डॉटेड द स्काई, डॉटेड मतलब होता है छा गई थी, मरून और ग्रीन कलर की काइट क्या थी, छा गई थी आसमान में। स्ट्रेंजर्स इनसाइड द एंड आउटसाइड द ग्राउंड एम्ब्रेस्ड ईच अदर, जो स्ट्रेंजर्स थे वो क्या कर रहे थे, जो लोग थे, है ना, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, गले मिल रहे थे कि भैया कितना अच्छा हुआ। मोहन बगान वॉज अलाइव एंड किकिंग, मोहन बगान जो टीम थी अभी भी क्या थी, अलाइव थी और किकिंग, और वो गोल लगा रही थी, मतलब वो हारी नहीं थी। नाउ विद 3 मिनट्स लेफ्ट, अब क्या हो गया, देखो दोनों ने एक एक गोल लगा लिए, दोनों का स्कोर बराबर हो गया, है ना। नाउ विद 3 मिनट्स लेफ्ट, अब जो कि 3 मिनट बचे हुए थे, है ना, तो बोथ टीम्स सीम्ड टू हैव सेटल्ड फॉर अ ड्रॉ, तो दोनों टीम ऐसा लग रही थी अब वो ड्रॉ के लिए तैयार हो जाएगी, एंड अ रिप्ले, या फिर रिप्ले करेगी, है ना। द बॉल वॉज बींग पास्ड इन अ लेजरली मैनर, यानी बॉल बस टाइम पास के लिए लेजरली मैनर आराम से एक दूसरे के पास पास की जा रही थी, बस 3 मिनट का समय बीत जाए और मैच क्या हो जाए, ड्रॉ हो जाए। इवन द फैंस सीम्ड टू बी कंटेंट विद द रिजल्ट, अब जो कंटेंट मतलब वो भी हैप्पी थे, जो फैंस थे, है ना, वो भी क्या लग रहे थे, कंटेंट लग रहे थे, संतुष्ट लग रहे थे इस रिजल्ट से कि क्या हो जाएगा, 3 मिनट बाद तो क्या हो जाएगा, ये मैच ड्रॉ होने वाला है, ऐसा करके। श्योरली श्योरली नो वन वुड अटेम्प्ट अ रिस्क, सच में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, रिस्क रिस्की मूव, कोई रिस्की मूव अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहा था, नहीं लेना चाह रहा था। सो लेट इन अ मैच, इतने देर, सो लेट मतलब अब मैच खत्म ही होने वाला है, 3 ही मिनट बचे हैं, तो इतने लेट अब कौन रिस्क ले ना, इसलिए बस टाइम को जाने दो, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन क्या हुआ देखते हैं स्टूडेंट, अभी तो स्कोर बराबर है दोनों टीम का। हाँ, विच टीम डू यू थिंक विल विन, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली, देख लेते हैं आगे। समवन डिड, देखो कौन ये रिस्क लेता है इन अ लेट इन अ मैच, समवन डिड, लेकिन किसी ना किसी ने रिस्क लिया। देखो क्या हुआ, देखो इट वॉज शिवदास बहादुरी, एक शिवदास बहादुरी थे, इन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने सोचा नहीं अब गोल करने की कोशिश ही करते हैं, है ना। ही सडनली स्पॉटेड अ गैप, उन्होंने एक स्पॉट किया, देखा है गैप को इन द ब्रिटिश डिफेंस, जो ब्रिटिश लोग का डिफेंस था उसके बीच में एक गैप देखा उन्होंने, एंड सेंट द बॉल अनएरिंगली टू अभिलाष बोस, अनएरिंगली का मतलब होता है करेक्टली, एकदम एग्जैक्टली उन्होंने बॉल पास कर दी, किसको, अभिलाष बोस को, ब्रिटिश लोग के डिफेंस के बीच में से। एज द ब्रिटिश कंटिजेंट इन द स्टैंड लुक्ड ऑन विद हॉरर, है ना, कंटिजेंट, बात को समझो, ब्रिटिश कंटिजेंट मतलब होता है ब्रिटिश प्लेयर्स को बोला कंटिजेंट्स, है ना। इन द स्टैंड लुक्ड, जो कि खड़े थे वो देख रहे थे, ऑन विद हॉरर, लुक ऑन मतलब वो देख रहे थे इस चीज को बड़े डर से। बॉस बॉस कंट्रोल द बॉल एंड, बॉस किसको बोला है, ये अभिलाष बॉस को बोला है, वो क्या कर रहे थे, कंट्रोल किया उन्होंने बॉल को, एंड प्रोसीडेड टू स्मैश इट पास्ट द गोलकीपर, पास्ट गोलकीपर मतलब स्मैश इट का मतलब होता है इसे जोर से धक्का मारा मारा, है ना। प्रोसीडेड टू स्मैश इट, वो आगे बढ़े, प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़े, टू स्मैश इट मतलब जोर से धक्का मारने के लिए बॉल को, पास्ट द गोलकीपर, और वो गुजार दिया उन्होंने गोल कीपर के बाजू से, इनटू द यॉर्कशायर गोल, समझ में आ गया, उसे मारने के लिए आगे बढ़े और स्मैश इट पास द गोलकीपर, गोलकीपर के बाजू से उस बॉल को निकाल दिया, इनटू द यॉर्कशायर गोल, यानी यॉर्कशायर के अंदर उस गोल को कर दिया। तो देखो एक और गोल यहाँ पर हो गया। द रोअर मतलब उत्साह से जो चिल्लाते हैं उसको बोलते हैं रोअर, है ना, और दुख से चिल्लाते हैं उसको बोलते हैं ग्रोन, है ना। तो रोअर मतलब खुशी का साउंड, है ना। द रोअर दैट फॉलोड द गोल इज सैड टू हैव बीन हर्ड माइल्स अवे, जो रोअर जो वहां से आवाजें उठने लगी, है ना, फॉलो द गोल, इस गोल के बाद
जैसे ही गोल हुआ उसके बाद जो आवाज हुई, इज सेड टू हैव बीन, ऐसा कहा जाता है कि हैव बीन हर्ड माइल्स अवे, वो कई मीलों दूर सुनाई पड़ी। द स्काई लिटरली टर्न्ड मरून एंड ग्रीन, जो आसमान था पतंगों की वजह से मरून और ग्रीन हो गया था। एज एवरी पर्सन, क्योंकि हर जो इंसान थे, विद अ मरून मोहन बगन काइट फ्लेविट, जो हर इंसान थे विद अ मोहन बगन, इस टीम के साथ वो क्या कर रहे थे, उन्होंने काइट उड़ा दी थी स्टैंड। all Indian team had won the an Indian team had won the IFA Shield, और जो इंडियन टीम थी उसने IFA Shield को जीत लिया था स्टैंड, है ना। बेयरफिट मोहन बगन had beaten one of the best British team, जो खाली पैर से खेलने वाली जो मोहन बगन टीम है, had beaten, उसने हरा दी थी one of the best British team, एक बहुत ज्यादा अच्छी ब्रिटिश टीम को। The myth of British superiority had been laid to rest, जो उनका मिथ था, भ्रम था, वो क्या था, वो टूट चुका था स्टैंड, है ना। मोहन बगान हैड नॉट जस्ट won a tournament, मोहन बगान ने सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं जीता था, है ना। दे हैड गिवन thousands a reason to believe, उन्होंने कई सारे रीजन लोगों के सामने रख दिए थे, टू बिलीव दैट दे कुड इमर्ज विक्टोरियस इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्होंने लोगों के अंदर एक विश्वास भर दिया था दैट दे कुड इमर्ज विक्ट्रीज, वो आजा विक्ट्री, इमर्ज विक्ट्रीज मतलब वो जीत सकते हैं ना, इन देयर स्ट्रगल, इस स्ट्रगल से, इस परेशानी को भी वो जीत सकते हैं, फॉर फ्रीडम, इस जो अगेंस्ट द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लोग के खिलाफ जो आजादी की लड़ाई है उसमें भी वो क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इमर्ज विक्ट्रीज मतलब विक्ट्री को हासिल कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। ऐसा उन्होंने उनके अंदर क्या भर दिया था, बहुत सारे रीजन भर दिया था, उनके उनमें ऐसा विश्वास पैदा कर दिया था इस मैच के थ्रू। इनफैक्ट सो कंसर्न्ड वर द ब्रिटिश एट द celebration that follow the मोहन बगन victory that on diplomat was known, देखो इनफैक्ट सच कहे तो सो कंसर्न्ड वर द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लोग थे वो इतने कंसर्न थे, है ना, एट द सेलिब्रेशन दैट फॉलोड द मोहन बगान विक्ट्री, देखो मोहन बगान के जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन हुआ उसको देखकर जो ब्रिटिश लोग थे उतने ज्यादा कंसर्न थे, इतने ज्यादा पक्का था, विश्वास था उनको, कि उनमें से दैट वन डिप्लोमेट, एक डिप्लोमेट था, एक इंसान था उनकी टीम का, उसने क्या कह दिया, वॉज नोन टू हैव रिमार्ड, वो आज जाना जाता है, उसने एक रिमार्क दिया था, एक बात कही थी, वो आज भी जाना जाता है कि क्या कहा था उसने, इफ दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन दे आर विनिंग द सील्ड, अगर ये लोगों का इतना खतरनाक रिएक्शन है एक सील्ड को जीतने का, सील्ड वन गेट्स, है ना, सील्ड को लेने का, वी माइट एज वेल हैव टू लीव द कंट्री व्हेन दे विन इट अ सेकंड, अगर इतना ज्यादा ये जोश दिखा रहे हैं लोग तो भैया जब ये हमें तो देश छोड़ के ही बाहर भाग जाना चाहिए, बोरिया बिस्तर मान के वापस चले जाना चाहिए, व्हेन दे विन इट सेकंड टाइम, जब ये दूसरी बार जीतेंगे तो इनका उत्साह और जोश को देखकर तो ऐसा लग रहा है ना, कि पहली बार ये जीते और इतना पब्लिक इनका सपोर्ट कर रही है, दूसरे बार अगर ये जीतेंगे, है ना, तो हमें तो देश छोड़कर ही भाग जाना चाहिए, ऐसा एक ने कह दिया। ऐसी, है ना, ही डिड नॉट नो हाउ हाउ राइट ही वाज, उसे पता नहीं था कि वो कितना सच हो सकता है ना। लेकिन आगे देखो बहुत खतरनाक चीज लिखी हुई है, मोहन बगन वॉन द आईएफए सील्ड अगेन, लेकिन मोहन बगन जो टीम है उसने जीत लिया था आईएफए सील्ड को फिर से इन 1947, और 1947 को इत्तेफाक से हमें उसी सन में आजादी भी मिली स्टूडेंट, ठीक है। तो निमिष दुबे जी ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है, अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।